हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूक्रेन और रूस की वार को लेकर के यूएसए और रूस दोनों की एक हाई लेवल मीटिंग देखने को मिली है। आज ही के दिन यानी कि 18 फरवरी 2025 को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मीटिंग क्या है, संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये देखने को मिली है कि यूक्रेन और रूस के बीच क्या है, ये युद्ध चल रहा है, जिसको समाप्त करने को लेकर के क्या है, ये मीटिंग हुई है। और यहाँ पर यूक्रेन को ही क्या है, इनवाइट नहीं किया गया है, या कह सकते हैं कि यूक्रेन को इस पूरी मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाया गया। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में कि नो सीट फॉर यूक्रेन एज सऊदी होस्ट यूएस रसिया टॉक टू एंड वार। राइट, जैसा कि आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है रियाद, वहाँ पर क्या है, ये मीटिंग देखने को मिली है। और इस मीटिंग में रूस और अमेरिका दोनों के डेलीगेशन यहाँ पर देखने को मिले और इनके बीच क्या है, यहाँ पर बातचीत हुई है। लेकिन जिन दो देशों के बीच क्या है युद्ध हो रहा है, उसमें यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये CNBC का एक आर्टिकल है, यूएस रसिया एंड फर्स्ट हाई लेवल टॉक सिंस 2022 एज यूक्रेन पीस नेगोशिएशन हैंग इन द बैलेंस। आपको मालूम होगा कि बहुत लंबे समय से क्या है, यहाँ पर यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो चल रहा है। और इसी को समाप्त करने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी यहाँ पर जो अपना कैंपेन किया, कई बार इन्होंने दोहराया है कि जैसे ही क्या है पद संभालेंगे वैसे ही ये इस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनके पदभार संभालने के बाद भी काफ़ी समय हो गया और यहाँ पर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हो, युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। इसी को लेकर के यूक्रेन को दरकिनार कर दिया गया है, इस पूरी मीटिंग का हिस्सा इनको नहीं बनाया गया। और यहाँ पर यूएस के जो ऑफिशियल हैं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनको मार्को रूबियो नाम है, और यहाँ पर लावरेव, राइट, जो रशियन ऑफिशियल हैं, इनकी मीटिंग जो है सऊदी अरेबिया के रियाद में देखने को मिली। अगर इस मीटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव, ये क्या है, फर्स्ट मीटिंग है। कब से? जनवरी 2022 के बाद से पहली मीटिंग है जो देखने को मिली है। राइट, और यहाँ पर अगर हम लोग चीज़ों को समझने का और प्रयास करें तो देखिए 4.5 घंटे तक क्या है, दोनों देशों के बीच ये मीटिंग चली है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये की गई है कि रूस और अमेरिका अपने जो संबंध हैं वो पिछले 3 सालों से क्या है, लगातार बंद पड़े हुए थे, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके डिप्लोमेटिक टाइज थे वो पिछले 3 सालों से बंद पड़े थे। तो इनको इन्होंने दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश यहाँ पर की है। और ये कहा गया है कि जो भी इनकी एम्बेसी थी, दूतावास जो बंद कर दिए गए थे, उनको फिर से क्या है, रीस्टार्ट किया जाएगा और यहाँ पर दोबारा से इनको फिल किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जब से ये यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से 3 साल हो चुके हैं जब से ये दोनों के दूतावास यहाँ पर बंद पड़े हुए थे। पहली डेवलपमेंट के तौर पर ये देखने को मिला है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूएस और रसिया दोनों इस चीज़ को लेकर के क्या हो गए हैं, एग्री हो गए हैं। और इस मीटिंग का जो ये पहला चरण है, इसमें ये बात करने के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए थे कि यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए। हालांकि यहाँ पर यूक्रेन को ही हिस्सा न बनाए जाने के पीछे यहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने इस चीज़ का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि इस तरह के समझौते को हम मानने को तैयार नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम नहीं मानेंगे समझौता, ट्रंप पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति। राइट, अब यहाँ पर देखा जाए तो देखिए अमेरिका ने कहा है कि जो युद्ध की बहाली है, इसमें केवल ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को हटा दिया गया है, बल्कि यहाँ पर जो यूरोप था, यूरोप का भी बहुत बड़ा अहम रोल देखने को मिलता है। आपको मालूम होगा कि जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध है वो इसी बात पर स्टार्ट हुआ था क्योंकि यूक्रेन ने ये कहा था कि ये नेटो की मेंबरशिप यहाँ पर क्या है, ज्वाइन कर लेंगे, या कह सकते हैं कि ये नेटो के एक मेंबर बनना चाहते हैं, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और एक क्या है, ये सैन्य ग्रुप है, या कह सकते हैं मिलिट्री ग्रुप है। राइट, और इसी के बाद से क्या होता है कि दोनों देशों के बीच में यहाँ पर युद्ध स्टार्ट हो जाता है और इस युद्ध को चलते हुए लगभग यहाँ पर अब 3 साल होने को हैं। राइट, तो यहाँ पर यूएसए का कहना ये है कि जो यूरोप की तरफ से समर्थन दिया जा रहा है यूक्रेन को, यहाँ पर इस बात को भी ऐड करना जरूरी है कि हाल ही में क्या है, जो ब्रिटिश पीएम हैं कियर स्टारमर, उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया था, या कह सकते हैं इस बात में अपना समर्थन दिया था कि अगर यूक्रेन में ज़रूरत पड़ती है तो ब्रिटिश सेना भी यहाँ पर जाने के लिए तैयार है। तो इस चीज़ को लेकर के रूस हमेशा से आपत्ति जताता रहा है। हालांकि रूस ने यह भी कहा है कि अगर यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहता है तो इससे इन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ये नेटो का हिस्सा बनना चाहेंगे तो ये क्या है, एक अलग सिनेरियो है और रूस जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। राइट, टोटल यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो रूस और अमेरिका में 3 बातों की क्या है, यहाँ पर सहमति निकल के आई है। पहली चीज़ तो ये निकल के आई कि यूक्रेन के मुद्दे को शांति से समझौते करने के लिए यहाँ पर दोनों देश में टीमें बनाई जाएंगी और ये टीमें क्या हैं, ये लगातार बातचीत करेंगी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर निकल के ये आया है कि अमेरिका का कहना ये है कि जो भी इस युद्ध का हल निकल के आएगा वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। राइट, और तीसरी चीज़ की यहाँ पर बात की जाए तो ये भी कहा गया है इनके द्वारा कि यूक्रेन और यूरोप को इसमें भी क्या है, शामिल किया जाएगा। हालांकि इस बैठक में क्या है, दोनों को दरकिनार कर दिया गया है, लेकिन आगे यहाँ पर इनका कहना ये है कि क्या है, इस बैठक में इनको भी शामिल किया जाएगा। राइट,
यहाँ पर आगे देखा जाए तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी बात ये निकल के आ रही थी कि ये सऊदी अरेबिया की विजिट यानी कल ये यहाँ की विजिट करने वाले थे 19 फरवरी को, राइट। लेकिन जैसे इनको ये मालूम चलता है कि यहाँ पर इनको इन्वाइट ही नहीं किया गया है और ना ही यहाँ पर इनके लिए कोई चेयर रखी गई है ताकि यहाँ पर क्या कर सकें, अपनी बात को रख सकें। इसके बाद क्या है, ये इन्होंने अपनी जो यहाँ की विजिट थी इसको कैंसिल कर दिया है और आने वाले 10 मार्च को इन्होंने कहा है कि ये क्या है, सऊदी अरेबिया की विजिट करने के लिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, अगर हम लोग इस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो आपको जैसा मालूम होगा कि अगर यहाँ पर यूक्रेन की बात करें तो देखिए, यूक्रेन को जैसे हम मूव करेंगे इस साइड तो यहाँ पर रूस का कहना ये है कि जो हिस्सा हमने यूक्रेन का कब्जा लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा और ये क्रीमिया वाला रीजन है जिसको साल 2014 में रसिया पहले ही कब्जा चुका है। यहाँ पर यूक्रेन और ये नेप्रो रिवर से यहाँ खार्किव वाला रीजन जो है अभी क्या है, रूस के कब्जे में है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो ज़मीन यहाँ पर रूस ने अभी तक कब्जा कर ली है उस ज़मीन को रूस अपने पास ही रखने वाला है, राइट। यहाँ पर जो भी डील होगी उसमें यूक्रेन के ऊपर डील एक तरीके से थोपी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी यहाँ पर अभी तक स्टेटमेंट दी है उनमें यही देखने को मिला है कि यूक्रेन अपने यहाँ के जो मिनरल्स हैं उनका क्या है 50% स्टेक यूएस को प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि यूएस ने बहुत लंबे समय तक क्या है यूक्रेन को सपोर्ट किया है। इसके पीछे कि यहाँ पर जब तक इनका युद्ध चलता रहा रूस और यूक्रेन का, तो यूक्रेन को यहाँ पर जो भी डिफेंस के आर्मामेंट चाहिए थे वो सारी चीज़ें क्या है यूएसए के द्वारा इनको प्रोवाइड कराई गई थी। तो यहाँ पर आगे हो सकता है कि यहाँ पर रूस ने, कई मीडिया आउटलेट्स इस चीज़ का दावा भी कर रहे हैं कि रूस ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है कि यूक्रेन की जो धरती इन्होंने कब्जा रखी है उसको ये वापस करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर यूक्रेन को बाहर रखने से कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाती है कि जो भी यहाँ पर निर्णय निकल के आने वाला है वो यूक्रेन के पक्ष में तो नहीं रहने वाला है, राइट। यहाँ पर आगे देखा जाए तो देखिए, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं कि यूएस रसिया एंड फर्स्ट हाई लेवल टॉक सिंस 2022 एज यूक्रेन पीस नेगोशिएशन हैंग इन द बैलेंस। इस तरह के आर्टिकल क्या है यहाँ पर रिलीज किए जा रहे हैं। इसके अलावा और देखा जाए तो यूएस एंड रसिया टू एक्सप्लोर क्लोजर रिलेशन आफ्टर यूक्रेन टॉक इन रियाद। ये क्या है, इस तरह की पहली मीटिंग है जो देखने को मिली है। यहाँ पर ये भी चांस है कि इस तरह की और भी मीटिंग यहाँ पर देखने को मिलेंगी और हो सकता है कि उसमें यूक्रेन के डेलीगेशन को या यूक्रेन के जो पीएम हैं, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको भी क्या है इसका हिस्सा बनाया जाए। फिलहाल इस मीटिंग को लेकर के यहाँ पर जो रूस के विदेश मंत्री हैं या कह सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लैवरोव, इन्होंने भी कहा है कि जो ये नेगोशिएशन हुई है यूएस के साथ में वो बहुत क्या थी, प्रोडक्टिव थी। एंड वी विल कंटिन्यू मूविंग फॉरवर्ड एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, यानी कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिला है यूक्रेन में उसको हम जल्द से जल्द यहाँ पर खत्म करना चाहेंगे। यहाँ पर जरा इन्होंने क्या कहा है इसको भी आप सुन सकते हैं। And after this meeting, I can say that it's been quite a success. The conceptual approach to further steps, it was laid down by the presidents during their phone call, and we felt great attitude and willingness of our American counterparts to push this forward actively, and we're going to do the same. Thank you. अब इस मीटिंग के बाद इस चीज़ के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर हो सकता है कि जो यूएसए के द्वारा रसिया पर सैंक्शन लगाए गए थे तो उन सैंक्शंस को भी यहाँ पर रिमूव करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर इनसे क्या है, सैंक्शन को हटा लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो यूएस के डेलीगेशन थे या कह सकते हैं मार्को रूबियो हैं, उनने भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो ये दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह क्या थी, सैंक्शन भी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट कुड लिफ्ट सैंक्शन ऑन रसिया इफ द वार इन यूक्रेन इज रिजॉल्व। Well, sanctions are all the result of this conflict. There are sanctions that were imposed as a result of this conflict. And so I would say to you that in order to bring an end to any conflict, there has to be concessions made by all sides. We're not going to predetermine what those are. We're certainly not going to negotiate this today or in a press conference for that matter. But and there are other parties that have sanctions. The European Union is going to have to be at the table at some point because they have sanctions as well that have been imposed. तो ये स्टेटमेंट था मार्को रूबियो का, जो कि क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं कहाँ के, यूएसए के, राइट। आई होप कि अब यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से क्या है ये चर्चा में है और यूक्रेन को ना शामिल करके यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का जो है यहाँ पर ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर इसमें आगे कोई डेवलपमेंट आती है तो मैं निश्चित तौर पर उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।